हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा कॉम्पिटिटिव स्टडी ओसीएस। मु सरोज कुमार आपण मानकु स्वागत करुछि ओडिशा कॉम्पिटिटिव स्टडी चैनल रे। तो आज आम किछि इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स ऊपर डिस्कस करिबा। तो जनवरी 2023 रो सब्जेक्टिव करेंट अफेयर को आम डिस्कस करिबा, जोंटा कि आपनकर सब प्रकार एग्जाम पाई इंपोर्टेंट रहिबो। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आज रो वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि India's first Kolkata metro rail is set to complete the development of the country's first underwater metro service by December 2023। तो इंडिया रो कोलकाता मेट्रो रेल भारत वर्षर प्रथम अंडर वाटर मेट्रो सर्विस को लॉन्च करिवो केबे डिसेंबर 2023 रे। मन रखिबे इंडिया रो कोलकाता मेट्रो आम देशर प्रथम अंडर वाटर मेट्रो सर्विस को 2023 डिसेंबर सुधा लॉन्च करिवो। नेक्स्ट देखिबा द अपकमिंग प्रोजेक्ट कॉल्ड एज ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। तो ही प्रोजेक्ट रो ना कोन ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। इट विल पास थ्रू द हुगुली रिवर। तो एटा होछ आपनकर हुगुली नदी देकी पास करिवो एवं एटा लिंक करिवो हावड़ा को कोलकाता सहित। मन रखिबे हावड़ा को कोलकाता सहित लिंक करिवो। नेक्स्ट देखिबा द ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट विल बी 66.6 किलोमीटर लॉन्ग एंड 520 मीटर विल बी अंडर द रिवर बेड ऑफ द हुगुली रिवर। तो ये इंपोर्टेंट हो 520 मीटर लंबा ट्यूनेलटा हम आपंकर हुगुली नदी रे। नेक्स्ट देखिबा ईस्ट वेस्ट मेट्रो ट्यूनेल लेंथ इज 10.8 किलोमीटर एंड इट्स विड्थ इज 5.5 मीटर। तो ये मन रखिबे कंफ्यूजन हेबे नहीं। ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट रो लेंथ हो 16.6 किलोमीटर एवं ईस्ट वेस्ट मेट्रो ट्यूनेल रो लेंथ हो 10.8 किलोमीटर एवं सेथि मध्यरु 520 मीटर ट्यूनेल होची आपनकर रहिबो हुगुली नदी भितरे। नेक्स्ट देखिबा कोलकाता रे प्रथम टाइम पय आपनकर मेट्रो स्टार्ट होइतिला केबे 24 अक्टोबर 1984। मन रखिबे 24 अक्टोबर 1984 रे कोलकाता रे प्रथम टाइम पय मेट्रो स्टार्ट होइतिला एवं एटा कोंठू कनेक्ट करथिला दमदम रु तलीगंज। ठीक अछि, दमदम रु तलीगंज को कनेक्ट करथिला कोलकाता रो फर्स्ट मेट्रो, जोंटा कि इंडिया रो फर्स्ट मेट्रो थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 2 नंबर रे आसी जिवो हाई टेम्परेचर स्टार रिवेल्ड इन द ग्लोब्यूलर क्लस्टर ओमेगा सेंचुरी। तो हाई टेम्परेचर स्टार को देखा जाइछि कोंठारे ग्लोब्यूलर क्लस्टर ओमेगा सेंचुरी। तो होछु ओमेगा सेंचुरी होछु आपनकर लार्जेस्ट ग्लोब्यूलर क्लस्टर इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो आम गैलेक्सी रो ना होछु कोन मिल्की वे गैलेक्सी। तो सही मिल्की वे गैलेक्सी रो सबुठारु लार्जेस्ट ग्लोब्यूलर क्लस्टर होछु ओमेगा सेंचुरी। तो ग्लोब्यूलर कोन एटा होछु आपनकर स्पेरिकल, यार माने होछु स्पेरिकल एवं क्लस्टर माने होछु आपनकर ग्रुप ऑफ स्टार। तो स्पेरिकल ग्रुप ऑफ स्टार भितरु सबुठारु बड़ होछु ओमेगा सेंचुरी एवं सेठी आपनकर किछि हाई टेम्परेचर स्टार को रिवेल्ड करा जाइछि बा देखा जाइछि। ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर लेड बाय द साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड देयर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और कोलैबोरेटर डिसाइड टू स्टडी द मोस्ट मासिव ग्लोब्यूलर क्लस्टर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी ओमेगा सेंचुरी। तो एठी कोन होइछि कि इंडिया रो एस्ट्रोफिजिक्स एवं तारो इंटरनेशनल कोलैबोरेटर दुई जन मिसी के कोन करिसंती कि ग्लोब्यूलर क्लस्टर सिस्टम ऊपर रिसर्च करिसंती एंड दे हैव डिटेक्टेड स्ट्रेंज हॉट स्टार इन द क्लस्टर यूजिंग द अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो से माने देखिसंती कि किछि नुआ स्ट्रेंज हॉट स्टार को जोंटा कहा माध्यम रे देखिसंती UVIT, जार माने होचु अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक अछि एवं एटा लाइटिंग सहाय्य रे जणा जाय, जार बेसी लाइट थिबो तार लाइट एटी देखि परथिबो ब्राइट कलर। ठीक अछि, एटा होचु हाई टेम्परेचर स्टार ग्रुप। नेक्स्ट देखिबा दे हैव फाउंड द दिस हॉट स्टार एमिटेड मच लेस अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द थियोरेटिकल मॉडल्स एंड इन कंपैरिजन विथ द स्टार ऑफ अनदर ग्लोब्यूलर क्लस्टर M13। ठीक अछि, तो से माने कोन पाइले कि जो हॉट स्टार अच्छी से माने कम अल्ट्रावायोलेट लाइट को एमिट करूछंती। ठीक अछि, कहा दृष्टि से माने कंपैरिजन कले कि यार थियोरेटिकल मॉडल को कंपैरिजन कले एवं कहा सहित ग्लोब्यूलर क्लस्टर M13 जेपरि हमर अछि ओमेगा सेंचुरी गोटे ग्लोब्यूलर क्लस्टर अछि सेही बेले M13 मध्ये अछि। तो ता तुलना रे एटा होछ आपनकर कम लाइट एमिटेड करूछि। नेक्स्ट देखिबा ओमेगा सेंचुरी इज ए ग्लोब्यूलर क्लस्टर in the constellation of Centaurus that was first identified
एज ए नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट। तो एटा हूँ फास्ट नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट जहाँ को किए आइडेंटिफाई करथिले एडमंड हेली। मन रखिबे एडमंड हेली 1677 रे एटा को आइडेंटिफाई करथिले एवं एटा हूँ हमर मिल्की वे गैलेक्सी रो सबुठारु लार्जेस्ट ग्लोब्युलर क्लस्टर ओमेगा सेंचुरी। तो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा 3 नंबर क्वेश्चन आसी जीवो जीएसटी कलेक्शन फॉर डिसेंबर 2022 is raised 1,49,507 crore rising from raised 1,45,867 crore from the last month। तो डिसेंबर 2022 रो जो जीएसटी कलेक्शन होइछि सेटा केते होइछि 1,49,507 करोड़ जेटा कि तार प्रीवियस मंथ अर्थात नवेम्बर रे होइतिला 1,45,867 करोड़। तो एटा जो ग्रो करूछि एटा इयरली बेसिस रे देखा जाय ठीक अछि। एटा होछु आपनकर 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस रे ग्रो करूछि। नेक्स्ट देखिबा द जीएसटी कलेक्शन इंक्लूडेड रेस 26,711 करोड़ कलेक्टेड टुवर्ड द सीजीएसटी। तो सीजीएसटी कोन तो सीजीएसटी होछु आपनकर सेंट्रल जीएसटी ठीक अछि। तो सेंट्रल जीएसटी रो होछु आपनकर केते आसीछि 26,711 करोड़। नेक्स्ट देखिबा रेस 33,357 करोड़ फ्रॉम द एसजीएसटी। एसजीएसटी होछु आपनकर स्टेट जीएसटी। नेक्स्ट देखिबा 78,434 करोड़ टू द आईजीएसटी। आईजीएसटी कोन एटा होछु आपनकर इंटीग्रेटेड जीएसटी। एटा होछु आपनकर इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी कोठी अप्लाई हुए जतेबे एटा होछु आपनकर इंटर स्टेट ट्रांसफर होथिबो ठीक अछि। तो कोनसी प्रोडक्ट जदि आपनकर लेट दिल्ली रु ट्रांसफर करा जिवो कलकत्ता को ठीक अछि। दिल्ली रु कलकत्ता को ट्रांसफर करा जिवो तो सही प्रोडक्ट ऊपर कोन लागिवो आपनकर इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट देखिबा आपनकर जीएसटी फर्स्ट टाइम पई कोन कंट्री इंट्रोड्यूस करथिला तो मन रखियो फ्रांस। फर्स्ट टाइम पई फ्रांस इंट्रोड्यूस करथिला आपनकर जीएसटी एवं इंडिया रे जीएसटी केबे लागू होला इंडिया रे जीएसटी केबे लागू होला 2017 एप्रिल 1 ठीक अछि। 2017 एप्रिल 1 रे हम इंडिया रे जीएसटी लागू होइथिला। नेक्स्ट देखिबा इंटीग्रेटेड जीएसटी इंक्लूडेड 40,260 करोड़ 263 करोड़ वर्थ द जीएसटी कलेक्टेड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सेस जेउटा सेस थिला आपनकर 11,005 करोड़ ठीक अछि। तो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा एटा हाउ होबनी हु होबो। 4 नंबर क्वेश्चन आसी जीवो हु हैज बिकम द 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। तो काहा को 39th प्रेसिडेंट रूपे ब्राजील रे सिलेक्ट करा जायछि। तो यार सठिक आंसर होबो लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा। मने रखिबे ब्राजील रो 39th प्रेसिडेंट होउचंती लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा बा जहां को पॉपुलरली जाना जाय लुला नाम रे ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा ब्राजील होचु एटा होचु गोटे साउथ अमेरिका रो कंट्री। एटा होचु साउथ अमेरिका रो कंट्री एंड इट इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एटा होचु वर्ल्ड रो 5th लार्जेस्ट कंट्री। तो फर्स्ट आसी जीवो रूसिया सेकंड रे कनाडा थर्ड रे यूएसए फोर्थ रे चाइना फिफ्थ रे ब्राजील। तो एटा होचु वर्ल्ड रो 5th लार्जेस्ट कंट्री एवं यार कैपिटल होचु ब्रासिलिया। नेक्स्ट देखिबा लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा पॉपुलरली नोन एज लुला। तो तांको पॉपुलरली लुला नाम रे जाना जाय। इज द को-फाउंडर ऑफ द वर्कर्स पार्टी। तो से होचंती वर्कर्स पार्टी रो को-फाउंडर। ही सर्व्ड 2 टर्म्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील बिटवीन 2003 एंड 2010। सो से 2003 2010 मध्य रे ब्राजील रे 2 थर प्रेसिडेंट रही आसीचंती। नेक्स्ट देखिबा लुला डा सिल्वा emerged as the Brazil's new president on Sunday after he defeated incumbent president Jair Bolsonaro। तो ये इमेज रे देखि पारुथिबे ये होचंती आपनकर जेइर बोल्सोनारो। तो ये तांको पूर्वरु प्रेसिडेंट थिले अर्थात 38th प्रेसिडेंट थिले एवं यांको भितर जो वोटिंग होइतिला बहुत ही क्लोज वोटिंग हेतिला। तो एथि रहउचु सिल्वा 50.9% वोट पाइछंती एवं बोल्सोनारो 49.1% वोट रे डिफीट होइछंती। तो नेक्स्ट स्लाइड जीवा 5 नंबर क्वेश्चन आसी जीवो अरुणाचल प्रदेश रेकॉर्ड्स नोबेल्स हेलेन इंडियाज न्यू बटरफ्लाई। तो अरुणाचल प्रदेश जेटा कि इंडिया रो गोटे नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो सेठी रेकॉर्ड करा जायछि नोबेल्स हेलेन जेटा कि गोटे न्यू बटरफ्लाई स्पेसीज। नेक्स्ट देखिबा रिसेंटली ए न्यू स्वालोटेल बटरफ्लाई। स्वालोटेल कोन एटा होछु लार्ज ब्राइट कलर बटरफ्लाई व्हिच वाज स्पॉटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट इज कॉल्ड एज द
नोबेल हेलेन तो एटा अरुणाचल प्रदेश स्टेट रे एटा को देखा जाइछि। नेक्स्ट देखिबा द बटर पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन रिसेंट टाइम तो वर्तमान टाइम रे अरुणाचल प्रदेश रो बटरफ्लाई रो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होबारे लागिछि। द स्पेसीज डज नॉट अकर इन इंडिया तो यही स्पेसीज हो इंडिया रो स्पेसीज नुहे इट इज ओरिजिन इन डिफरेंट कंट्री लाइक चाइना लाओस म्यांमार वियतनाम एंड कैम्बोडिया तो यही सब कंट्री रे यार ओरिजिन होइछि। दिस वाज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्वेलिंग लिस्ट ऑफ बटरफ्लाइज ऑफ द कंट्री तो एटा इंडिया रो फर्स्ट टाइम पे स्वेलिंग लिस्ट ऑफ बटरफ्लाइज रे रिकॉर्ड करा जाइछि। नेक्स्ट देखिबा जे 3 बटरफ्लाई एंथुसिस्ट नेम्ड अतनु बोस लॉरेन सोनोवाल एंड मनसून ज्योति गगोई तो ही 3 जन होचंती बटरफ्लाई एंथुसियासिस्ट ठीक अछि माने प्रजापति विशेषज्ञ तो एमाने फोटोग्राफ करिसेंती कोठारु एक्सट्रीमली रेयर नोबेल हेलेन्स फ्रॉम द 3 लोकेशन इन द नामदफा नेशनल पार्क तो अरुणाचल प्रदेश रो नामदफा नेशनल पार्क रु एही नोबेल हेलेन्स प्रजाति को से माने रेकॉर्ड करिसेंती जहारो साइंटिफिक नेम होचु पापिलियो नोबेली मन रखिबे पापिलियो नोबली जेटा कि आपनकर 2019 और 2021 मध्य रे देखा जाइतिला। तो नेक्स्ट देखिबा अरुणाचल प्रदेश रे आपनकर दुईटी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क अछि मन रखिबे गोटे आसी जिबा आपनकर मौलिंग नेशनल पार्क गोटे आसी जिबा आपनकर मौलिंग नेशनल पार्क सेकंड रे आसी जिबा आपनकर नामदेफा नेशनल पार्क एवं थर्ड रे गोटे अछि आपनकर पाक्के टाइगर रिजर्व पाक्के टाइगर रिजर्व एगुडा सब अछि आपनकर अरुणाचल प्रदेश रे। तो नेक्स्ट देखिबा व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड उत्कर्ष 2.0 तो कौन बैंक उत्कर्ष 2.0 स्कीम को लॉन्च करिछि तो यार सठिक आंसर हबो आरबीआई ठीक अछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत रे प्रथम थर पई सॉरी सेकंड थर पई उत्कर्ष स्कीम को लॉन्च करिछि तो यार फर्स्ट फेज केबे लॉन्च हेतिला 2019 रे। द सेकंड फेज ऑफ आरबीआईज मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फॉर द स्ट्रेंडिंग रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मेकानिज्म तो एटा होछ आपनकर आरबीआई रो सेकंड फेज रो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी जोंटा कि आपनकर सेंट्रल बैंक रो फंक्शन एवं तार रेगुलेशन को स्ट्रांग करिया पई यूज करा जाय थाए एवं यार फर्स्ट फेज आपनकर लॉन्च हेतिला 2019 रे जोंटा कि टाइम पीरियड थिला 2019 रु 2022 एवं जो 2023 रे लॉन्च हला यार टाइम पीरियड रहइबो 2023 रु 2025 पर्यंत ठीक अछि मन रखिबे। तो आपन को क्वेश्चन पचारिबो उत्कर्ष 2.0 स्कीम कहा द्वारा लॉन्च करा जायछि तो यार सठिक आंसर हबो आरबीआई। नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड टू बी कन्फर्ड विथ द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर तो आपनकर हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप रे कहा को चूज करा जायछि इंडिया रो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड को। नेक्स्ट देखिबा द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन बा जहा को कहा जाय HLSCLP ठीक अछि ये अनाउंस करिछि इंडिया रो चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड एज द 2020 रिसिप्टेंट ऑफ अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। नेक्स्ट देखिबा चंद्रचूड ऑब्टेन्ड एन LLM डिग्री एंड ए डॉक्ट्राइन इन जुडिशियल साइंस बा जहा को कहा जाय SJD तो ये दुईटी डिग्री से ऑब्टेन करिसेंती कोठारु हार्वर्ड लॉ स्कूल ऑफ यूनाइटेड स्टेट रु तो सेथि पई तांको एही अवार्ड दिया जायछि। नेक्स्ट देखे जिबा यांको फुल नेम होचु धनंजय यशवंत चंद्रचूड बा जहा को शॉर्टली डाका जाय डीवाई चंद्रचूड। ही इज द इंडियन चीफ जस्टिस हु इज द करेंटली 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो से वर्तमान इंडिया रो 50तम चीफ जस्टिस रूपे कार्यकारी करूछंती। तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन आरबीआई अनाउंस ग्रीन बॉन्ड्स टू बी ऑक्शनड इन 2 पार्ट्स ऑफ 8,000 करोड़ इन ईच ईयर इन ईच मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुआरी तो मन रखिबे आरबीआई अनाउंस करिछि कार ग्रीन बॉन्ड रो एवं एटा ऑक्शन हबो दुईटा पार्ट्स रे एंड ईच ऑफ द 8,000 करोड़ ठीक अछि 8,000 करोड़ रो दुई थर एटा को अनाउंस करा जिवो माने 4,000। नेक्स्ट देखिबा एटा होछ आपनकर जनवरी और फेब्रुआरी मास रे एटा को अनाउंस करा जिवो। नेक्स्ट जदि पॉइंट रे मन रखिबे ग्रीन बॉन्ड कोन तो ग्रीन बॉन्ड होछ आपनकर जति कि नेचर एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड ठीक अछि एटा होछ नेचर आउ एनवायरनमेंट रिलेटेड। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट इट विल बी इशूइंग सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स तो एटा होछ आपनकर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू करिवो which will aim at mobilization resources for green infrastructure तो एटा होछ आपनकर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रो
रिसर्च पाई मोबिलाइजिंग करिवो। नेक्स्ट देखिबा दे आरबीआई will auction raise 5 year and 10 year green bonds worth 4,000 crore each on 25 January and 9 February। ठीक अच्छे तो आरबीआई कौन करछि कि दुई प्रकार रो जो ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च करिवो, गोटे होछु 5 वर्षिया आ गोटे होछु 10 वर्षिया एवं दुईटा जाक बॉन्ड को जो आपण लॉन्च करिवो सेटा दुई थर करिवो, गोटे होछु 25 जनवरी रे आ गोटे सेकंड होछु 9 फेब्रुआरी एवं ईच रे 4,000 करोड़ को आपनकर ऑक्शन करिवो एंड दिस वुड बी द यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। तो एथिर आपनकर प्राइस समान रहिबो ता सेंट्रल बैंक सेट। तो एठी सेंट्रल बैंक माने आरबीआई कहिछि। नेक्स्ट देखि जिबा according to the World Bank a green bond is a debt security that is issued to raise the money for initiative that are related to the environment and climate। तो एटा हमको फास्ट जाना अछि जे ग्रीन बॉन्ड माने होछ आपनकर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। ठीक अछि तो ही एनवायरनमेंट और क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट पाई जो लोन करा जिवो बा मनी होछु इन्वेस्टर पाखरु इन्वेस्ट करा जिवो एटा को वर्ल्ड बैंक कहिछि कोन आपनकर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट देखिबा 2016 रे फर्स्ट टाइम पाई पोलैंड गवर्नमेंट एटा को इश्यू करथिला। मन रखिबे 2016 रे पोलैंड गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम पाई इश्यू करथिला कोन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट देखिबा पोलैंड रो कैपिटल कोन वार्सो। वार्सो बहुत ही भलो ना वार्सो जोंटा कि होछ आपनकर पोलैंड रो कैपिटल मन रखिबे एवं 2016 रे फर्स्ट टाइम पाई पोलैंड गवर्नमेंट इश्यू करथिला फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा रेयर ऑरेंज बेट स्पॉटेड इन बस्तर कांगरा वैली नेशनल पार्क। तो आपनकर दुर्लभ ऑरेंज बेट ठीक अछि जोटा कि बादुड़ी कहा जाय। ठीक अछि एटा होचु बस्तर रो कांगरा वैली रीजन बा नेशनल पार्क रु एटा को देखा जायछि। नेक्स्ट देखिबा ए रेयर ऑरेंज कलर बेट आल्सो नोन एज पेंटेड बेट। एटा को कौन कहा जाए पेंटेड बेट कहा जाए एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक विंग्स वाज स्पॉटेड एट द बनाना प्लांटेशन इन पारडाली बॉर्डर विलेज जोटा कि अछि आपनकर छत्तीसगढ़ रो कांगरा वैली नेशनल पार्क रे। ठीक अछि मन रखिबे छत्तीसगढ़ रो कांगरा वैली नेशनल पार्क रे रेयर ऑरेंज बेट को स्पॉटेड करा जायछि। नेक्स्ट देखिबा यार साइंटिफिक नेम कोन तो यार साइंटिफिक नेम होचु कैरिबुला पिक्टा। कैरिबुला पिक्टा होचु पेंटेड बर्ड ऑरेंज बर्ड रो साइंटिफिक नेम। तो एटा जनरली आपनकर कोन कंट्री रे देखा जाय तो एटा होचु आपनकर बांग्लादेश ब्रुनेई बर्मा कैम्बोडिया चाइना इंडोनेशिया मालयेशिया नेपाल श्रीलंका थाईलैंड एंड वियतनाम। तो यही सब कंट्री रे आपनकर ऑरेंज बर्ड को देखा जाय एवं इंडिया रे एटा पाखापाखि 4टी जगह रे देखा जायतिला या आगुरु। तो फर्स्ट आसी जे आपनकर वेस्टर्न घाट रे सेकंड रे केरला थर्ड रे महाराष्ट्र एवं फोर्थ रे ओडिशा वर्तमान अछि आपनकर छत्तीसगढ़ रे। ठीक अछि तो ये 5टी जगह रे इंडिया रे ऑरेंज बोट देखा जाय ऑरेंज बेट देखा जाय। नेक्स्ट देखिबा हु वन बहरीनीज आईएसए अवार्ड 2023 फॉर सर्विस टू मैनकाइंड। तो काहा को बहरीन रो आईएसए अवार्ड 2023 रे सम्मानित करा जायछि कोन पय मैनकाइंड को सर्विस करिया पय बा ह्यूमैनिटी सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो यार सठिक आंसर हबो डॉक्टर संडुक रुइत। मन रखिबे डॉक्टर संडुक रुइत को बहरीन रो आईएसए अवार्ड 2023 रे सम्मानित करा जायथि। तो ये बिलोंग करंती आपण नेपाल कंट्री को, ये बिलोंग करंती नेपाल कंट्री को। ठीक अछि हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट को-फाउंडर डॉक्टर संडुक रुइत हैज won the ISA award for service to humanity. It is a top civilian award of Bahrain। तो हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट तो एटा होछ आपनकर ए प्रोजेक्ट रो ना कोन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट जेटा कि फेमसली जाना जाय ब्लाइंडनेस क्यूर पाई। ठीक अछि ब्लाइंडनेस मानकर क्यूर पाई एही प्रोजेक्ट को तयारी करथिले एवं तार को-फाउंडर होचंती डॉक्टर संडुक रुइत। तो सेथि पई तांकू बहरीन रो आईएस अवार्ड को सम्मानित करा जायछि। द अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ $1 मिलियन। ठीक अछि $1 मिलियन रो एटा प्राइस मनी रहिछि एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ ए मेरिट एंड ए गोल्ड मेडल एवं एथरे गोल्ड मेडल दिया जाय। डॉक्टर रुइट हैज ट्रेन्ड मोर देन 650 डॉक्टर्स टीचिंग देम हाउ टू क्योर प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। तो एठी ब्लाइंडनेस माने आपनकर अंधार कोणा रोग को किपरि भल करा जिवो ता ऊपर डॉक्टर रुइत पाखापाखि 650 डॉक्टर को ट्रेनिंग देइछंती। ही हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग मॉडर्न आई केयर एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू द कंट्रीज इन एशिया आफ्रिका लैटिन अमेरिका। तो से बहुत एटा को इजी कर दैछंती कम बजेट रे
किपरि लोकमानंकर आई प्रॉब्लम दूर करा जाय परिबो बा ब्लाइंडनेस को दूर करा जाय परिबो ता विषय से रिसर्च करिसेंती एवं से कते कते कंट्री को हेल्प करिसेंती एवं कौन कंट्री रे एटा से लॉन्च करिसेंती एशिया आफ्रिका एंड लैटिन अमेरिका। तो नेक्स्ट देखिबा जो आईएसए अवार्ड अछि जोटा कि सर्विस टू मैन काइंड बा ह्यूमैनिटी एटा एस्टैब्लिश होइतिला 2009 मसिया रे ठीक अछि 2009 मसिया रे एस्टैब्लिश होइतिला। नेक्स्ट पॉइंट रे मन रखिबा डॉक्टर संडुक रुइट तो यांकु कोन कहा जाय यांकु कहा जाय गॉड ऑफ साइट मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट यांकु कहा जाय गॉड ऑफ साइट ठीक अछि। तो ये सब ब्लाइंडनेस को दूर करिवारे चेष्टा करिसंती एवं एथिरे पाखापाखी से बहुत लोकंकर पाखापाखी 1,20,000 लोकंकर आई ट्रीटमेंट करिसंती तो सेथिबा यांकु गॉड ऑफ साइट मध्य बोली कहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 11 नंबर रे इंडियन एयर फोर्स टू कंडक्ट एक्सरसाइज प्रलय इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो इंडिया रो एयर फोर्स कोन करिछि कि गोटे एक्सरसाइज को कंडक्ट करबो जार ना होछु प्रलय तो सेटा कोठारे कंडक्ट करबो इंडिया रो नॉर्थ ईस्ट पार्ट रे ठीक अछि। इंडियन एयर फोर्स टू होल्ड एक्सरसाइज प्रलय एलोंग एलएसी इन नॉर्थ ईस्ट तो एलएसी होछु आपनकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जोंटा कि इंडिया और चाइना पाखरे इंडिया और चाइना बॉर्डर रे अछि तो सेठारे आपनकर प्रलय एक्सरसाइज को कंडक्ट करबो इंडियन एयर फोर्स। नेक्स्ट देखिबा द एक्सरसाइज वुड सी मेजर कॉम्बैट एसेट ऑफ द एयर फोर्स इंक्लूडिंग राफेल एंड Su-30 फाइटर जेट ठीक अछि तो एथिरे आपनकर राफेल रहिबो Su-30 फायर जेट रहिबो एवं एथिरे आपनकर S-400 मध्ये शामिल होबो। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा 12 नंबर क्वेश्चन रे आसीबो न्यू जेनियस ऑफ वास्प नेम्ड आफ्टर सलिगा कम्युनिटी इन कर्नाटका तो गोटे न्यू जेनस रो वास्प को फाउंड करा जाय कोठारे कर्नाटक रे एवं एटा होछ आपनकर सलिगा कम्युनिटी ना हिसाब रे यार नामकरण करा जाय कोन सलिगा इकारिनाटा मन रखिबे सलिगा इकारिनाटा जहार ना दिया जाय एवं वास्प माने कोन इट इज ए टाइप ऑफ इंसेक्ट ठीक अछि एटा मस्किटो बोले देखा जाउछ बट इट इज नॉट ए मस्किटो एटा होछ आपनकर गोटे स्मॉल इंसेक्ट टाइप रो। नेक्स्ट देखिबा द साइंटिफिक कम्युनिटी हैज नेम्ड ए न्यू जीनियस ऑफ वास्प आफ्टर सलिगा कम्युनिटी हु आर द इंडिजिनियस कम्युनिटी ऑफ बिलिगिरी रेंज हिल बा जहा को फेमसली जाना जाय बियर हिल नाम रे ठीक अछि। तो एही सलिगा कम्युनिटी गोटे क्वेश्चन जानिले सलिगा कम्युनिटी कोथारे देखा जाय बिलिगिरी रेंजन हिल रे बा जहा को कहा जाय बियर हिल एवं एटा अछि कर्नाटक रे छमराजनगर मन रखिबे कर्नाटक रो छमराजनगर रो इंडिजिनियस कम्युनिटी तो तांको ना अनुसार एही वास्प रो ना को रखा जायछि सलिगा इकारिनेटा। नेक्स्ट देखिबा छमराजनगर रे आपनकर गोटे इंपोर्टेंट वाटरफॉल अछि जहार ना कोन शिव समुद्र वाटरफॉल शिव समुद्र वाटरफॉल एवं कर्नाटक रो जो वाटरफॉल आउ गोटे अछि जहार ना होछु कुंचिखल वाटरफॉल जेटा कि आपनकर इंडिया रो सबुठारु हाईएस्ट वाटरफॉल एवं एटा कर्नाटक रो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट रे अछि एटा कर्नाटक रो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट रे अछि एवं छमराजनगर डिस्ट्रिक्ट रे अछि आपनकर शिव समुद्र वाटरफॉल। नेक्स्ट देखिबा द नेम इकारिनाटा वाज गिवन टू द स्पीशीज एज इट डज नॉट हैव रिजेस इन सम पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी तो ता बॉडी रे कोनसी रिजेस नथिबारु एटा को कहा जायछि इकारिनाटा। नेक्स्ट देखिबा दिस स्पीशीज वाज कलरफुल एंड डिस्टिंक्ट तो एही स्पीशीज टा बहुत ही सुंदर एवं कलरफुल अटे। तो मन रखिबे सलिगा इकारिनाटा एटा होछ गोटे न्यू वास्प रो नेम दिया जायछि जोंटा कि पाइछंती कोठारु कर्नाटकारु बिलिगिरी रेंजन हिल रु। तो नेक्स्ट देखिबा 13 नंबर क्वेश्चन रे हु नेम्ड एज द न्यू स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रो किए वर्तमान नुवा स्पीकर रूपे अपॉइंट होइचंती तो यार सठिक आंसर होबो केविन मैकार्थी मन रखिबे केविन मैकार्थी ये वर्तमान जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रे स्पीकर होइचंती ये होचंती 55th स्पीकर मन रखिबे ही इज द 55th स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव and he was serving as the house of minority leader from 2019 to 2023 in the house and ये replace कहा को करछंती नैन्सी पेलोसी को। तो रिसेंट न्यूज रे आपण जानिथिबे कि नैन्सी पेलोसी तो तांकू रिप्लेस करिसंती आपनकर केविन मैकार्थी। द यूनाइटेड स्टेट्स पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड केविन मैकार्थी ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी तो ये होचंती आपनकर रिपब्लिकन पार्टी रु as the speaker of the house of representative after 15 rounds of voting तो 15 राउंड रो voting शेष होला परे
केविन मैकार्थी एथिरे जयलाभ करिसंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 14 नंबर आसी जिवो इंडिया फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा विल बी रेडी बाय अक्टोबर 2024। तो इंडिया रो प्रथम कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट जोंटा कि ओडिशा रे तैयारी होउछु एटा 2024 सुधा कंप्लीट हे जिवो। नेक्स्ट देखिबा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड वेलफेयर केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर जहां को ना होउछु डॉक्टर मनसुख मांडविया, मन रखिबे डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज सेड दैट द कंट्रीज फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट जोंटा कि ओडिशा रे सेटा अक्टोबर 2024 सुधा कंप्लीट होई जिवो। तो एटा होछु आपनकर आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट रो गोटे पार्ट जोंथिरे कि टोटली 5टी आपनकर यूरिया प्लांट रहिबो। ठीक अछि 5टी यूरिया प्लांट रहिबो एवं से 5टी रु 4टा ऑलरेडी फंक्शनल होई सारछि एवं गोटिए 2024 अक्टोबर रे हबो ओडिशा रे। द यूरिया प्लांट्स एट तालचेर which uses coal gasification technology to produce urea। तो एटा होचा आपनकर coal gasification technology यूज करा जिवो एवं यूज करा जाई coal रु आपनकर कोन प्रोड्यूस करा जिवो यूरिया को प्रोड्यूस करा जिवो। नेक्स्ट देखिबा से 5टी यूरिया प्लांट्स रो ना। तो फर्स्ट आसी जिवो आपनकर रामगुंदम जोंटा कि तेलंगाना रो अछि, सेकंड रे आसी जिवो गोरखपुर जोंटा कि उत्तर प्रदेश रो अछि, नेक्स्ट आसी जिवो सिंदरी झारखंड रे, फोर्थ राशि जीव बरुणई बिहार रो एवं फिफ्थ राशि जीव तालचेर ओडिशा रो। ठीक अछि तो ये 5टी यूरिया प्लांट को इंडिया रे एस्टाब्लिश करा जिवो। नेक्स्ट देखिबा 15 नंबर क्वेश्चन रे आसाम चरियादेव मैदान गेट्स नॉमिनेटेड फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आसाम रो चरियादेव मैदान को नॉमिनेटेड करा जायछि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे। नेक्स्ट देखिबा चरियादेव मैदान is a home to over 90 royal burial mounds। ठीक अछि and it also referred as the pyramid of Asia। तो एटा को कहा जाय एशिया आसाम रो पिरामिड, मन रखिबे आसाम रो पिरामिड। नेक्स्ट देखिबे जो आपनकर चरियादेव अछि एटा होछु फर्स्ट कैपिटल थिला कहारो अहोम किंग मानकर। ठीक अछि it was the first capital of the Ahom king established by the first Ahom king छाओलुंग सुकुपा। ठीक अछि छाओलुंग सुकुपा 1253 रे। मन रखिबे छरियादेव एटा होछु अहोम किंगडम रो फर्स्ट कैपिटल जहा को एस्टाब्लिश करथिला कि छाओलुंग सुकापा एवं 1253 मसिया रे। जदि देखिबा एटा होछु आपनकर नॉमिनेटेड होइछि, जदि एटा सिलेक्ट हे जिवो तबे आसाम रो एटा हे जिवो थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक अछि आसाम रो वर्तमान अछि आपनकर दुईटा हेरिटेज साइट जहार ना होछु काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस नेशनल पार्क। तो जदि आपनकर आसाम रो चरियादेव मैदान सिलेक्ट हे जिवो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे तो आसाम रे टोटली 3टी हेरिटेज साइट होई जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 16 नंबर क्वेश्चन रे नासास जियोटेल मिशन फॉर स्टडीइंग अर्थ एंड आफ्टर 30 ईयर। तो नासा रो जो थिला जियोटेल मिशन जोटा कि अर्थ ऊपर स्टडी करूथला सेटा 30 वर्ष पर होछु कोन होई जिवो डिसमिस होई जाईछि। नेक्स्ट देखिबा द नासा जाक्सा। नासा होछु आपनकर अमेरिका रो स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा होछु आपनकर जापान रो स्पेस एजेंसी। ठीक अछि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यार फुल फॉर्म। तो ये दुई जन मिसी के आपनकर जियोटेल स्पेसक्राफ्ट को तैयारी करथिले व्हिच वाज इन्वॉल्व इन स्टडीइंग द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर। तो अर्थ रो मैग्नेटोस्फीयर को मेनली स्टडी करबा यार लक्ष्य थिला। द प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक बबल of the planet has finally come to an end after 30 years long in orbit। तो एटा 30 वर्ष पर्यंत कार्यकारी थिला एवं 2022 रे 22-23 रे एटा होछ आपनकर एंड होई जाईछि यार टाइम पीरियड। नेक्स्ट देखिबा द जियोटेल मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 24 जुलाई 1992 एट केप कैनावेरल फ्ला। तो एटा को कोठारु लॉन्च करा जाईतिला केप कैनावेरल फ्ला। ठीक अछि एठी देखि पारुथिबे एटा होछ आपनकर केप कैनावेरल फ्ला जोंटा कि आपनकर फ्लोरिडा स्टेट रो अछि। एटा होछ आपनकर अमेरिका रो फ्लोरिडा स्टेट रे अछि। द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड इन डेल्टा 6925। ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा द जियोटेल मिशन वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ जापान्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉटिकल साइंस ISAS एंड लेटर इन फ्रॉम 2003 द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी बा जहा को जाक्सा एंड नेसा। ठीक अछि तो फर्स्ट एटा जॉइंट प्रोजेक्ट थिला होचु कहारो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एटा जापान रो थिला। नेक्स्ट सेटा हि जो आपनकर जाक्सा को। ठीक अछि तो ए दुई जन मिसी के आपनकर जियोटेल मिशन तैयारी करथिले जोंटा कि अर्थ रो स्टडी पई तैयारी कर जायथिला।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 17 नंबर रे इंडिया टू बिकम 26 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 तो 2047 सुधा इंडिया 26 ट्रिलियन इकोनॉमी होई जिवो तो एटा कहिछि किए आपनकर अर्नेस्ट यंग रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी इज लाइक टू रीच 26 ट्रिलियन बाय 2047 द 100 ईयर ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस तो आम इंडिया केबे स्वाधीन होइतिला 1947 रे तो यार 100 वर्ष पर अर्थात 2047 रे आम इंडिया टोटली 26 ट्रिलियन रो अधिकारी होई जिवो एवं ए रिपोर्टटा किए दीची ईवाई रिपोर्ट जार फुल फॉर्म होचु अर्नेस्ट यंग रिपोर्ट नेक्स्ट देखिबा एटा होचु गोटे ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जार होचु हेडक्वार्टर अछि लंडन इंग्लैंड रे ठीक अछि एवं यार चेयरमैन और सीईओ की अछंती कार्माइन दी सीबीओ मन रखिबे कार्माइन दी सीबीओ होचंती ईवाई रो चेयरमैन एंड सीईओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 18 नंबर रे जेफ जीएंट्स बिकम द नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ बाय जॉय बाइडेंस तो जॉय बाइडेंस करो नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ किए हेबे जेफ जीएंट्स तो ये इमेज रे देखि पारुथिबे ये होचंती आपनकर जेफ जीएंट्स तो यांको पूर्वरु किए थिला रोना क्लेन ये होचंती आपनकर रोना क्लेन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जॉय बाइडेन द करंट चीफ ऑफ द स्टाफ इज जेफ जीएंट्स हु सक्सीड रोना क्लेन तो यांको आगरु थिला रोना क्लेन तो यांको रिप्लेस करके होइचंती जेफ जीएंट्स एज द चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ जॉय बाइडेन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 19 नंबर रे जम्मू एंड काश्मीर गवर्नमेंट होस्ट इट्स फर्स्ट सरस फेयर 2023 तो जम्मू काश्मीर कौन करछि कि फर्स्ट टाइम पई तार सरस फेयर 2023 को लॉन्च करिछि नेक्स्ट देखिबा जम्मू काश्मीर जो वर्तमान अछंती लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां ना होचु मनोज सिन्हा तो सी इनागुरेटेड करिसंती सरस अजाभिका मेला 2023 एट एक्वाप्लेक्स क्राउन एट बागी बाहू जोटा कि होची जम्मू काश्मीर ठीक अछि तो बागी बाहू ठारे एटा को इनागुरेटेड करिसंती नेक्स्ट देखिबा सारस फेयर प्रोवाइड्स रूरल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स कैपेसिटी एंड स्किल ऑफ लाइवलीहुड तो यही शो रे कोन करा जिवो कि जति सब रूरल तथा मार्जिनल प्रोड्यूसर अछंती तांको पय गोटे अपॉर्चुनिटी देखैबा पय कोन तांकर प्रोडक्ट्स कैपेसिटी एवं तांकर स्किल को इट कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो मन रखिबे सरस फेयर जो होचु सेटा कहा अंडर रे होचु मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट देखिबा द फेयर इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बा जहा को कहा जाय एसएचजी ग्रुप ठीक अछि फ्रॉम अराउंड 15 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अक्रॉस द कंट्री तो एथिरा आपनकर 15टी स्टेट तथा यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करिवो एवं एही फेयर टा होच आपनकर 11 दिन पर्यंत चलीथिला ठीक अछि 11 दिन पर्यंत चलीथिला फेब्रुआरी 4 रु 14 फेब्रुआरी ठीक अछि फेब्रुआरी 4 रु 14 फेब्रुआरी 2023 पर्यंत तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा थाई शूटलर कुल्लाभूत वितिदर्शन विन्स द इंडियन ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023 तो थाई शूटलर थाई माने होच आपनकर थाईलैंड एंड शूटलर होच आपनकर बैडमिंटन प्लेयर तो थाईलैंड बैडमिंटन प्लेयर जहां को ना होचु कुल्लाभूत वितिदर्शन तो सी इंडियन ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023 रो विनर अटंती ठीक अछि शूटलर कुल्लाभूत वितिदर्शन from Thailand won the Indian Open Badminton Championship 2023 by defeating Denmark's Victor Axelsen तो ये डेनमार्क रो विक्टर एक्सेल्सन को डिफीट करिसंती मेन सिंगल रे by the point of 22-20 10-21 21-12 ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा द वुमेन सिंगल कैटेगरी सेथिर आपनकर के जीतिसंती एन सियोंग ऑफ साउथ कोरिया तो ना बहुत ही इंपोर्टेंट मन रखिबे एन सियोंग जे कि साउथ कोरिया रो बिलोंग करंती से जीतिसंती काहा को हराई कि बाय डिफीटिंग जापानीज आकानी यामागुची मन रखिबे जापान रो आकानी यामागुची को 15 21 21 16 21 12 तो এই तीन राउंड रे हराइछंती काहा को जापान रो अकिना यामागुची को नेक्स्ट देखियो द चैंपियनशिप ऑफिशियली नेम्ड योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन 2023 तो मन रखिबे एही चैंपियनशिप रो ऑफिशियल नेम कोन थिला योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 which was held at केडी जादव इंडोर स्टेडियम तो एटा होइतिला केडी जादव इंडोर स्टेडियम रे जोंटा कि न्यू दिल्ली रे अछि जनवरी 17 रु जनवरी 22 2023 रे एटा हेल्ड होइतिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडियन फिल्म बैग अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर एंड बेस्ट एक्ट्रेस एट्स डीआईएफएफ कोन एटा होछ आपनकर ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तो मन रखिबे ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रे
इंडियन रो फिल्म जोटा बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर आउ बेस्ट एक्ट्रेस रे अवार्ड पाई। नेक्स्ट देखिबा अनिक दत्त डायरेक्टेड फिल्म अपराजिता द अनडिफिटेड गॉट द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग अवार्ड व्हाइल केतकी नारायण was judged for the best actress for her role in कृष्णेन्दु कलेश डायरेक्टेड फिल्म प्रपेड़ा। ठीक अच्छे तो अपराजिता द अनडिफिटेड मूवी को बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड दिया जाइए एवं केतकी नारायण को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया जाइए। नेक्स्ट देखिबा इकेई वाटानाबे फ्रॉम जापान गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म नाकोडू मैच मेकर्स बा जार इंग्लिश नेम हो मैरेज काउंसिलर। ठीक अच्छे तो ये इकाई वाटानाबे जो कि जापान रो बिलोंग करती तांको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिली कौन फिल्म पाई नकोडू मैच मेकर्स पाई। नेक्स्ट देखिबा एटा डायरेक्टेड कहा द्वारा होइतिला नाओकी माइदा। ठीक अच्छे नाओकी माइदा द्वारा डायरेक्टेड होइतिला। नेक्स्ट देखि जिबा ओली घबितान फ्रॉम ईरान गॉट द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म जिंदगी बा जार ना हो लाइफ एंड लाइफ। तो जिंदगी पाई अली घबितान को ईरान रो बेस्ट डायरेक्टर रो अवार्ड मिली। नेक्स्ट देखिए द इरानियन फिल्म बाय मदरलेस गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड बाय द जूरी एट DIFF। तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रे ईरान रो बाय मदर मूवी को बेस्ट फिल्म रो अवार्ड दिया जाइए। नेक्स्ट देखिए इन द ओमेन फिल्म मेकर सेक्शन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड वाज गिवन टू द श्रीलंकन फिल्म आवर मदर ग्रैंड मदर प्राइम मिनिस्टर श्रीमा भाव। ठीक अच्छे सेटा श्रीलंकार गोटे मूवी को मिली जार ना हो आवर मदर ग्रैंड मदर प्राइम मिनिस्टर श्रीमा भाव एवं श्रीमा भाव किए ये होचंती श्रीलंकार फास्ट ओमेन प्राइम मिनिस्टर जहाँकर फुल नेम हो श्रीमा भाव बंदारी नायका। ठीक अच्छे श्रीमा भाव बंदारा नायका। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन रे हु इज बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो काहाकू इंडियन ओवरसीज बैंक रो MD और CEO रूपे नियुक्ति करा जायछि। तार सठिक आंसर हम अजय कुमार श्रीवास्तव। मन रखिबे अजय कुमार श्रीवास्तवन को ओवरसीज बैंक रो MD और CEO रूपे नियुक्ति करा जायछि। नेक्स्ट देखिबा ओवरसीज बैंक आपनकर कोठारे अछि यार हेडक्वार्टर चेन्नई ठारे एवं यार फॉर्मेशन हेतिला 10 फेब्रुआरी 1937 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो काहाकू मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 रे सम्मानित करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हम RV प्रसाद। देखि पारथिबे इमेज रे ये होचंती RV प्रसाद जहाकू मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड रे 2022 रे सम्मानित करा जायछि एवं एही अवार्ड तांको किए दैछंती मन रखिबे अनुराग ठाकुर। ठीक अछि इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को द्वारा दिल्ली रो विज्ञान भवन ठारे यांकू अवार्ड दिया जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आदित्य L1 will be the India's first solar mission launched by June July 2023। तो 2023 जून जुलाई भितरे आपनकर इंडिया रो प्रथम सोलार मिशन जार ना होचु आदित्य L1 एटा को लॉन्च करा जिवो। द इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च द आदित्य L1 मिशन बाय जून और जुलाई दिस ईयर। आदित्य L1 इज द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू द ऑब्जर्व ऑफ सन एंड द सोलार कॉर्निया। तो एटा होचु सन तथा सोलार रो कॉर्निया को ऑब्जर्व करबो। ठीक अछि सॉरी कॉर्निया को एटा कोरोना को। ठीक अछि सोलार रो कोरोना जेटा होचु आपनकर सोलार गोटे लेयर। इट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो टू द L1 ऑर्बिट व्हिच इज द फर्स्ट लाग्रांजियन पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। ठीक अछि तो एटा होचु आपनकर L1 ऑर्बिट रहिबो एवं एटा रहि के सन को ऑब्जर्व करिवो। आदित्य L1 विल बी इसरोस सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन। तो एटा होचु इसरो रो सेकंड स्पेस एस्ट्रोनॉमी मिशन। तो यह पूर्व फर्स्ट मिशन थिला एस्ट्रोसैट। ठीक अछि एस्ट्रोसैट होचु इंडिया रो इसरो रो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी मिशन। ठीक अछि एस्ट्रोनॉमी स्पेस मिशन। नेक्स्ट देखिबा एटा लॉन्च हेतिला 2015 रे। मन रखिबे एस्ट्रोसैट जोंटा कि इंडिया रो फर्स्ट स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन एटा को 2015 रे लॉन्च करा जायतिला एवं सेकंड रे 2023 रे लॉन्च करा जिवो। बाकी एटा होचु इंडिया रो प्रथम सोलार मिशन होई जिवो। आदित्य L1 विल बी लॉन्च यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जहाँ को कह जाए PSLV XL। ठीक अछि तो एटा होचु PSLV XL द्वारा एटा को लॉन्च करा जिवो विथ 7 पेलोड्स अर्थात 7टी इंस्ट्रूमेंट
ऑन बोर्ड्स। नेक्स्ट देखिबा यार ऑब्जेक्टिव होउछु टू स्टडी द सन्स कोरोना। ठीक अछि सन्स रो कोरोना कोरोना होउछु गोटे लेयर जेटा कि आपनकर विजिबल करि पारथि। ठीक अछि नियर द इंफ्रारेड रेज एटा होउछु विजिबल लेयर जेटा को कहा जाय कोरोना। नेक्स्ट देखा जिवो सन्स फोटोस्फीयर जोटा कि सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे एवं थर्ड आसी जिवो क्रोमोस्फीयर जेटा कि अल्ट्रावायोलेट रेड एंड नेक्स्ट आसी जिवो सोलार एमिशन एंड सोलार विंड्स बा फ्लेयर्स बा सौर झड़ जेटा को कहा जाय। तो यही सबू जिनिस विषय रे आदित्य L1 ऑब्जर्व करिवो। ठीक अछि एवं एटा इंडिया रो फर्स्ट सोलार मिशन हेबो। तो नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन देखिबा इंडियाज अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बिल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया रो अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश रे तैयारी करा जिवो। इंडिया में स्पेंड 1.13 ट्रिलियन बा जोटा कि आपनकर आसी जिवो 14.5 बिलियन डॉलर टू बिल्ड द 10 गीगावाट अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट एट यंगाकियोंग इन अरुणाचल प्रदेश। तो एटा को आपनकर यंगाकियोंग जगार जोटा कि अरुणाचल प्रदेश रो अछि सेटारे तैयारी करा जिवो। दिस प्रोजेक्ट इज द सेंट्रल टू काउंटर द चाइनास एम्बिशियस वाटर डाइवर्जन स्कीम। तो चाइना प्लान करथिला कोन वाटर डाइवर्जन स्कीम करिया पई चाइना ठारे ब्रह्मपुत्र नदी जोठारु इंडिया को एंटर करछि। तो ताकू हो जो काउंटर अटैक करिया पई इंडिया कोन करछि कि अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम को तैयारी करछि। नेक्स्ट देखे जिबा आपनकर ब्रह्मपुत्र नदी। तो एटा बाहरी छि आपनकर कोठारु तिब्बत रु एटा बाहरी छि आपनकर तिब्बत रो आंसी ग्लेशियर रु। तो फास्ट यार ओरिजिन पॉइंट थिला छेमाडुंग युंग ग्लेशियर वर्तमान सेटा चेंज होई छि आंसी ग्लेशियर को एवं एटा जो चाइना रे जाई छि चाइना रे एटा को कहा जाय यारलुंग सांगपो जुंग मन रखिबे चाइना रे एटा को कहा जाय यारलुंग सांगपो जुंग एवं तिब्बत रे या को कहा जाय सांगपो। तिब्बत रे या को कहा जाय सांगपो जार माने होछु प्यूरिफायर। ठीक अछि एवं सियांग होछु जते एटा इंडिया रे एंटर करबो एठी ताकू सियांग कहा जाय। तो मन रखिबे सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम अरुणाचल प्रदेश रे तैयारी होबो। तो एटा सरियल आपनकर 25 टी क्वेश्चन। एबे देखिबा जनवरी मंथ रे किछि इंपोर्टेंट डेट्स। तो फर्स्ट मन रखिबे 1 जनवरी जहा को कहा जाय ग्लोबल फैमिली डे एवं यार थीम थिला वर्किंग टुवर्ड ए बेटर फ्यूचर। सेकंड रे आसी जिवो 4 जनवरी एटा को सेलिब्रेटेड करा जाय वर्ल्ड ब्रेली डे। 5 जनवरी आसी जिवो गुरु गोविंद सिंह जयंती एंड नेशनल बर्ड्स डे। नेक्स्ट आसी जिवो 9 जनवरी इंपोर्टेंट अछि प्रवासी भारतीय दिवस बा जहा को कहा जाय NRI डे बा नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। नेक्स्ट आसी जिवो 10 जनवरी एटा होछु वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे केबे 10 जनवरी। नेक्स्ट देखिबा 11 जनवरी एटा होछु आपनकर लाल बहादुर शास्त्रींकर डेथ एनिवर्सरी तथा नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ठीक अछि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेक्स्ट स्लाइड देखिबा 12 जनवरी एटा होछु आपनकर नेशनल यूथ डे जोटा कि स्वामी विवेकानंदंकर बर्थडे को सेलिब्रेटेड करा जाय। 15 जनवरी आसी जिवो आपनकर नेशनल आर्मी डे। 24 जनवरी आसी जिवो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। मन रखिबे 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी आसी जिवो आपनकर नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे। नेक्स्ट आसी जिवो 26 जनवरी एटा होछु इंटरनेशनल कस्ट्यूम्स डे। 27 जनवरी होछु आपनकर इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे एवं 30 जनवरी होछु वर्ल्ड लेप्रोसी डे एंड मार्टियर्स डे। ठीक अछि तो एतिकी थिला आपनकर किछि जनवरी मंथ रो इंपोर्टेंट डेट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।